नमस्कार, जय हिंद। हमने लास्ट टाइम देखा कि हुक्का वाला प्रॉब्लम, कि भेद्यता, अनिश्चितता, जटिलता, अस्पष्टता, वल्नरेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिगिटी के ऊपर भी सॉल्यूशन देना चाहिए, सपोर्ट ट्रेनिंग देना चाहिए। 25वां प्रॉब्लम देखा। अभी 26वां है कि हमारा नेशनल चैनल रहता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज चैनल नाम की चीज़ नहीं है। 24/7/365, 24 घंटे 7 भी दिन, 365 दिन टेलीविज़न चैनल चाहिए, केवल नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, केवल चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, केवल कानपुर डिस्ट्रिक्ट, केवल लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, केवल देहरादून डिस्ट्रिक्ट, केवल दिल्ली में, केवल कलकत्ता, केवल मुंबई, केवल पूना, केवल चेन्नई, केवल बंगलोर। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी मिट्टी अलग रहती है, वातावरण अलग रहता है, हर चीज़ अलग रहती है। तो इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए और इसमें क्या डिस्कशन होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। देखिए कि भारत में अभी भी, जैसे भारत में अभी भी खेती बाड़ी एक जीवन शैली है। खेती बाड़ी जीवन शैली है और दूसरी विचारधारा है कि खेती बाड़ी एक कमाई का जरिया है। ये कमाई का जरिया नाम की चीज़ भारत में नहीं हो सकती। आप देखिए कि हम लोगों ने कभी भी, इवन फैमिली लाइफ भी बिजनेस में हमने नहीं तोली। दूसरे देश, दूसरी विचारधारा कुछ अलग है। हम लोग हैं वो हर चीज़ डिवोशन से करते हैं। कर्म ही पूजा वाले लोग वाले हमारी संस्कृति है। हमारा फार्मर कहता है, जैसे संत चोखावा महाराष्ट्र के थे, वो कहते कि कांदा मुळा भाई भाजी के हेची विठाई माझी, मुझे हर जगह भगवान दिखता है। जब मैं वो बीज बोता हूँ, बाद में वहाँ से जो फसल आती है, बाद में वो जो बेचता हूँ और लोग खाना खाते, तो मुझे दिखता है कि अरे वाह, मैंने जो खेती बाड़ी की उसके कारण उनकी पेट पूजा हो रही है, वो मुझे बहुत शांतता मिलती है। ऐसे कहने वाले अभी भी कई सारे काश्तकार देखे मैंने। हम लोग खेती करते हैं साहब, हम लोग बिजनेस नहीं करते, ऐसे कहने वाले कई लोग हैं। बाद में सॉइल टेस्टिंग, क्रॉप टेस्टिंग, इसके ऊपर भी आधारित लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ पे ये बीज बोने चाहिए वगैरह। हर फार्मर के लिए अलग ऐप, अलग तरीके से, ईच फार्मर शुड बी डेल्ट डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से। हर फार्मर के लिए, हर काश्तकार के लिए डिस्टिंक्ट डीलिंग होनी चाहिए। ड्राई फार्मिंग के ऊपर विचार होना चाहिए कि मानसून में ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत कम बारिश, तो उसके समय कैसे होना चाहिए। हर फार्म के लिए एक टैप होनी चाहिए जहाँ से पानी आना चाहिए, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। हर 500 किलोमीटर में तो पूरा का पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है, ठीक है। बाद में सोइंग एंड इरिगेशन के ऊपर विचार होना चाहिए कि कैसे बोना चाहिए, पानी कैसे देना चाहिए। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, एनवायरमेंटल कंट्रोल फार्मिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग, बाद में कंप्यूटराइज कंट्रोल वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फार्मिंग, इसके ऊपर भी लेबोरेटरी में जो हो रहा है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। क्योंकि ये ऑलरेडी इजराइल में और हॉलैंड में और कई जगह हो रहा है अभी। बाद में वही चीज़ वहाँ पे मून और मार्स में भी होने वाली है, उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए, ठीक है। रीसोइंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर कैलामिटीज़, कि अभी आपने देखा होगा कि बीच में बहुत सारी बारिश हुई और पूरी की पूरी फसल बह गई। उसके बाद में वो फसल बाजू में करके फिर से बोना, सीड्स बोना, फिर से खेती बाड़ी करना, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो भी सरकार ने और एक्सपर्ट ने गाइडेंस करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए काम। इंटर क्रॉप के ऊपर भी काम होना चाहिए। 25 चीज़ें इसके अंदर। हाँ, क्रॉप कटिंग और कन्वर्टेड इनटू फॉडर। क्रॉप कट किया, गेहूं निकाले, बाद में जो पेड़ बचा है गेहूं का, तो वो उसका अल्कोहल बनाना, या तो फॉडर यानी गैया के लिए खाना वगैरह बनाने के लिए, वो भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसके ऊपर भी सरकार ने काम करना चाहिए। ट्रक्स के ट्रक भेज के वो कटाई करके उसमें भर के वो अल्कोहल बनाने के लिए भेज देना चाहिए, या तो फिर ट्रक के ट्रक भेज के उसकी कटाई करके कड़बा कुटार बना के
गैया बैल को खाना के लिए देना चाहिए और बहुत सारे एनिमल्स को। इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए ओपनली। सारी मानवता जब एकजुट हो जाए, इसके ऊपर डिस्कशन होए, डिबेट होए और उसका कुछ सोल्यूशन निकाल के लोगों का भला होगा तो वो भी अच्छा ही है। नेचुरल फ्लावरिंग एंड फास्ट एंड बेटर फूड डेवलपमेंट इसके ऊपर होना चाहिए। फ्लावर्स डेवलपमेंट, फ्रूट्स डेवलपमेंट, पेस्टिसाइड, डिजीज कंट्रोल इसके ऊपर काम होना चाहिए। होममेड बायो फर्टिलाइजर्स वो कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर क्यों काम होना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक में कोई भी वायरस कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, तो कौन सा वायरस अच्छा है वो इसके ऊपर भी काम होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं, और टेस्ट करके बाद में शुरू कर देना है। ऐसे छोटी छोटी लेबोरेटरी भी काम कर सकती है। हमें लगता है छोटे छोटे ये बड़े बड़े बिजनेस हो सकते हैं आगे जाके। बाद में क्वालिटी टेस्टिंग एंड क्वालिटी सस्टेनेंस इसके ऊपर काम होना चाहिए। नरिशमेंट ऑफ रिच फूड एंड फॉडर इसके ऊपर काम होना चाहिए। हॉट एंड कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। एफसीआई गोडाउन में मैंने देखा है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम बच्चे थे तो हमारे से 100 मीटर दूर है, तो वहाँ पे मैं जाके बच्चों को बताया देखो वो ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन में से कितने सारे बोरियाँ निकल रही है। बच्चों को, मेरे छोटे बहन भाइयों को भी लेके गया था, आजू बाजू के लोगों को भी लेके गया था, बताया था हाँ बहुत बढ़िया। अरे बाप रे भैया इतने सारे, मोस्टली सारे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते थे। किसी को गोदी में लेके जाना, उनको तो वो एंटरटेनमेंट हो गया ना, वाह आज मम्मी मैंने कितने सारे ये देखे, ठीक है। तो कि एक ट्रेन में अगर 60 बोगी रहती है तो 100 बोगी रहती है, तो हर इसमें अगर 100 बोरे भी रहे तो बच्चे के लिए तो 60 बोरे यानी एक जो 1.5-2 घंटे हो गए। उनके मम्मी भी शांत, मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चों को समझा के बता रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं। और वो जो ट्रक्स आते थे, वो ट्रक्स का मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट भी इट इज़ अमेजिंग। यानी एफसीआई से जो काम करता है वो बहुत बड़ा काम है वैसे देखा जाए। जो लोग बोलते हैं कुछ कर देने वगैरह से, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देने का। यानी सरकार भी काम करती है, हम भी उनको सपोर्ट करें, काश्तकार भी सपोर्ट करें, साइंटिस्ट भी, हम सारे लोग मिलकर काम करें, फाओ काम करें, एफएओ यानी यूनाइटेड नेशंस, WHO, सारे मिलकर काम करें तो क्या नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। बाद में हॉट और कोल्ड स्टोरेज, जैसे कोल्ड स्टोरेज में जो दूध लेके जाते हैं, जैसे पेट्रोल के अंदर भी बैफल्स रहती है, ऐसी आड़ी पट्टी रहती है, ऐसे दूध हलता है, इतना बड़ा रहा तो डंग 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 हलेगा तो वो ट्रक गिर जाएगा, तो उसमें बैफल्स रहते हैं। वो मैंने इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताई तो बच्चों को अच्छा लगता है वो, ठीक है। तो वो कैसे लेके जाते हैं इतने दूर, कैसे उसमें कोल्ड स्टोरेज होता है वगैरह, कोल्ड और हॉट स्टोरेज बढ़ाना भी पड़ेगा हमको, ठीक है। उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ाना, अच्छा करना पड़ेगा मैकेनिज़्म पूरे। और अभी तो जीपीएस और ये सारी चीज़ें आई है, बहुत सारी चीज़ें आई है, जिसके कारण ये और भी अच्छा हो सकता है। इवन इसमें तो क्या यूज़ नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके को बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये तो लेकिन सरकार और ये सारी चीज़ें ऊपर से नीचे थोपने के बजाय नीचे से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने इतना खर्चा किया तो मुझे इतनी प्राइस मिलनी चाहिए। जैसे टीवी और मोबाइल के और कार की कंपनियाँ उसकी कीमत ठहराती, वैसे खेती बाड़ी करने वालों को भी उनका जो गेहूँ उनकी कीमत ठहराने आनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। सरकार ने इसके ऊपर काम करना चाहिए, फिर यूनाइटेड नेशन भी काम करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। एंड दैट बिकम्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना, अदरवाइज फिर तो ये ना डेमोक्रेसी हुई ना डिक्टेटरशिप हुई, इसमें बीच में क्या कुछ तो भी हो गया। फिर वो हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना है, जो ह्यूमन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, जो ह्यूमैनिटेरियन काम करेंगे और सबका भला करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ पेट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, देयर फॉडर, डिजीजेस, गेटिंग ऑप्टिमम बेनिफिट्स, ये भी उसके ऊपर काम करना चाहिए कि हम लोग इतने सारे यानी केवल काश्तकार लोग ही गैया ये पालते हैं ऐसा नहीं, कई लोगों के घर में ये भी रहती है, गैया रहती है या कैट्स रहती है, यानी क्या कैट्स यानी बिल्ली रहती है, कुत्ते रहते हैं, उनको भी कैसे ये सारी चीज़ें इसमें से हो सकती है। मिनिमम रिसोर्स इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम आउटपुट पैटर्न, इसके ऊपर भी उनको गाइडेंस करना चाहिए। इसके ऊपर बार बार ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तो सारे के सारे अवेयरनेस हो जाएगा। आपको पता है अवेयरनेस रहा और अवेयरनेस नहीं रहा,
अवेयरनेस नहीं रहा तो पैंडेमिक में देखा कितना नुकसान होता है। अवेयरनेस रहता, नॉलेज रहा तो लोगों को, ऐसे लोगों को सिर्फ बता दें कि भाई अपने यानी लिमिटेशंस में रहने का आपको अवेयरनेस है, अपना हक नहीं जमाने का हर जगह है, ये फालतू चीज़ें नहीं करने की, कि सबके घुल मिल करके सबको चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। अदरवाइज इट इज़ श्योर कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज रहो, ये रहो, वो रहो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, इतना तो निश्चित है, तो हमें वो रोकने का है, इसी के लिए ये सारे प्रयास हैं। 27 मैक्सिमम इंडियन फार्मर्स आर लिविंग लाइफ ऑन लोन्स एंड आर इन डेट ट्रैप। NSSO का रिपोर्ट है 2003 से लेकर आज तक का, वो कंपेयर किया है। फील्ड सर्वे का भी है और NSSO 2014 का रिपोर्ट है। उनका कहना कि 52% फार्मर्स जो है वो डेट में यानी कर्जा लेके बैठी हुई है और वो चुका नहीं पा रही है, क्योंकि वो चक्कर में फंस चुके हैं। ठीक है, और कई जगह कई साइंटिस्ट लोगों ने बोला है, डॉक्टर राव से लेकर के, कि ये 50 साल के बाद भी, आज़ादी आने के बाद भी, अगर एक काश्तकार अपने लड़की के शादी के लिए लोन ले रहा है तो ये तो मुझे बुरा लगता है, ऐसे उन्होंने कहा है कि ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आउटस्टैंडिंग लोन्स एक टेबल है कि ऑन फार्मर्स इन 2014 एज पर NSSO रिपोर्ट की रीजनल बैंक से 12% लोग और कोऑपरेटिव बैंक से 14% लोग और कमर्शियल बैंक से 70 के ऊपर % लोग लोन लेते हैं। और रीजनल बैंक में क्योंकि उनका कोई आदमी रहता है, कोऑपरेटिव बैंक में क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार काम में रहता है, इसलिए वो लोग वहाँ से लोन। लेकिन सबसे ज़्यादा लोन गवर्नमेंट बैंक से लोग लोन लेते हैं, क्योंकि वो उनका सरकार के ऊपर विश्वास है। देखिए, हाँ, सरकार के ऊपर विश्वास है अभी भी। ठीक है, बाद में लोन किसके लिए लेते हैं? तो क्रॉप लोन और टर्म लोन 39% और 61%, तो वो बाद में देखते हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ लोन है कि क्रॉप लोन और टर्म लोन है। और एकड़ ऑफ लैंड ओन बाय फार्मर्स, ये फील्ड सर्वे 2006। अब देखिए, इसमें पहले समझ लेते कि मार्जिनल फार्मर, सबसे छोटा फार्मर है, उसके पास 2.5 एकड़ की लैंड रहती है, 1 हेक्टर यानी 2.5 एकड़। स्मॉल फार्मर 2.5 से 5 एकड़, 1 से 2 हेक्टर। मीडियम फार्मर 5 से 10 एकड़, 2 to 4 हेक्टर्स। लार्ज 10 एकड़ से ज़्यादा यानी 4 हेक्टर से ज़्यादा उनके पास ज़मीन रहती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा काम हमें मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही करना पड़ेगा, सबसे गरीब जो फार्मर्स हैं, स्मॉल से मार्जिनल। ठीक है, बाद में लोन लेने के लिए कितना समय लगता है? 75% से 83% जो फार्मर्स है उनको 1 महीने में मिल जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे रहे, पिछला लोन वगैरह नहीं रहा तो। ठीक है, बाद में कितना लोन लेते हैं? कई लोग तो 1000 रुपये का भी लोन लिया है और कई लोगों ने 8000 10,000 का भी लोन लिया है। ठीक है, इतना भी सर्वे हमने करके रखा है। बाद में डॉक्टर राव जैसे कहते हैं कि नाबार्ड के जनरल मैनेजर 2006 में उन्होंने माइक्रो क्रेडिट, मिस्टर मुरलीधर राव बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये रिपोर्ट दिया था। उन्होंने कहा है कि क्रेडिट इन केस ऑफ पुअर इज डिमांडेड फॉर कंजम्पशन एज वेल एज प्रोडक्शन पर्पस। कंजम्पशन के लिए भी यानी फूड खाने के लिए, पानी के लिए, लड़की के शादी के लिए, हाउस रिपेयर के लिए, फार्म के मेंटेनेंस के लिए, क्लॉथ्स के लिए, खुद के कपड़े लेने के लिए और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी रहती हैं। और उसके अलावा प्रोडक्शन पर्पस और बच्चों के स्कूल की फ़ी देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के सामान ले ढोने के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए, सीड्स के लिए यानी बीज के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी वो लेते हैं लोन। इतनी सारी चीज़ों के लिए वो लोन लेते हैं, इसलिए वो डेट ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं। इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है कि जैसे हमने पूरा में वो बच्चों को बताया कि उनको BSc किया है एग्रीकल्चर वगैरह, उनको जानकारी रहती है, तो सरकार के मार्फत वो लेंगे और सारे ग्राम पंचायत से लेकर हर जगह पहुंचाएंगे। ये हो सकता है, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 28 प्रॉब्लम ऑफ पुअर रीच हेल्थ केयर एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड। बॉटम ऑफ द
पिरामिड के यानी सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी बराबर नहीं मिल रही, ऐसा इनका कहना है। तो सोल्यूशन क्या है कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स हमें डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे ऊपर भी बनाना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे जो वैक्सीन डेवलपमेंट और ये दवाई डेवलप करने की जो फैसिलिटी है वो हर देश में रहनी चाहिए। पैंडेमिक में उसका अपने को एग्जाम्पल मिला है। WHO और यूनाइटेड नेशन में भी जीका वायरस में जब हुआ था उस समय भी ये समझ में आया था। जेनरिक मेडिसिन के शॉप हमें बढ़ाने पड़ेंगे और मेडिकल इंश्योरेंस फार्मर्स के लिए अलग निकालना पड़ेगा और उनके जो इंटरेस्ट रेट है जैसे कमाई का जरिया वो अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है क्या कि फार्मर्स आर नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, दे आर मेंट फॉर प्रोवाइडिंग फूड ओनली। तो उनको उस तरीके से डील करना चाहिए। उसके बाद में चिल्ड्रन ऑफ फार्मर एंड फार्मर्स लिस्ट एटलीस्ट 10th ग्रेडर उनके पास 10वीं पास है तो उनको मिनिमम हेल्थ वर्कर की जो इमरजेंसी हेल्थ वर्कर है उनका ट्रेनिंग देना आवश्यक रहेगा, जिसके कारण ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट 29th वाला है एज ओल्ड सोशल प्रॉब्लम्स। डॉक्टर आर राधाकृष्णन ने डायरेक्टर ऑफ IGIDR, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को 2007 में एक रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि लैंड रिफॉर्म्स इज स्टिल इन फ्यूडल सिस्टम, कि हमारे यहाँ पे वो चक्र जो है लोन लेना और उसको देना वगैरह वगैरह उसमें अभी भी फंस चुके हैं। जैसे उन्होंने डॉक्टर के लोन के लिए बोला था वो यही है, ये दूसरे है, राव भी है और डॉक्टर राधाकृष्णन भी है, कि ये तो यानी बहुत हमारी ये होती है, बहुत बुरा लगता है, ऐसे उनका कहना है। बाद में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हु कमिटेड सुसाइड इन विदर्भ एंड महाराष्ट्र आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स बट ऑल्सो आर अपर कास्ट एज वेल। इसमें कास्ट नाम की चीज़ नहीं, जाति पाति कुछ नहीं, अपर कास्ट लोगों के भी फार्मर्स ने सुसाइड किया और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने भी किया है। तो ये कास्टिज्म नाम की चीज़ नहीं, और रिलीजन का भी नहीं, उन्होंने भी किया है हर रिलीजन में। तो फिर बैंक लोन्स भी उनको 1% वगैरह से ही देना चाहिए। 10%, 18%, 24% ये गड़बड़ है पूरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमाई का जरिया अलग होना चाहिए। मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि फेसबुक और जीमेल और ये गूगल वगैरह है, व्हाट्सअप, वो तो हम हर कोई यूज़ कर रहा है, 1.5 अरब लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका कमाई का जरिया अलग है। वो हमसे नहीं कमाते, जो जनरल पब्लिक है, वो जिनको बिजनेस करना उनसे कमाते हैं। सरकार ने भी सोचना चाहिए। 80% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ओन मार्जिनल लैंड्स, 2.5 एकड़ से कम लैंड है, तो इसके ऊपर विचार होना चाहिए। Borrowings from money lenders are still high, that too with higher interest rates, and above all, credit from the farmer sector declined in last 3 years. ये उनकी कंप्लेंट है। ठीक है क्या? Farmers as migrant workers sending money to their homeland. बंगलोर में काम कर रहा है और बिहार में पैसे भेज रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं बंगलोर जैसी सिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उत्तर प्रदेश में बंगलोर जैसी सिटी क्यों नहीं होनी चाहिए, कि सारे यूपी वाले यूपी में काम करेंगे, कर्नाटक वाले कर्नाटक में काम करेंगे, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में। हाँ, इधर उधर जाना चाहिए एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग, दैट इज़ डिफरेंट इशू, लेकिन वहाँ पे भी अर्निंग सोर्सेज ज़्यादा बढ़ने चाहिए, ऐसा इनका सजेशन है। फार्मर्स एज माइग्रेंट वर्कर्स सेंडिंग मनी टू देयर होमलैंड, से डॉक्टर आर राधाकृष्णन, IGIDR, हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह रिपोर्ट 2007, इसमें उन्होंने मेंशन करके रखा है। ठीक है क्या? यानी हम लोग जो सोच रहे हैं वैसे कभी किसी ने और भी सोच के रखा। हम लोग उन्होंने एक धरती पे सोचा, हम और 5 धरती के ऊपर और सोच रहे हैं। ठीक है कि नहीं? कि आत्मज्ञानी लोगों का एक्सपीरियंस सेम रहता है, सिमिलर रहता है, लेकिन उस जमाने में उन्होंने जैसे सोचा, इस जमाने में हम लोग अलग सोच रहे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है क्या? एनलाइटन सोल। बाद में पॉसिबल सॉल्यूशन पहले बताया कि वैल्यूज बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए। जैसे जर्मनी का एग्जांपल ये था कि उसने वो सनफ्लावर तोड़ा था एक, तो उसमें उन्होंने 1 रुपया जर्मनी का डाल दिया था। उतनी ऑनेस्टी चाहिए हर जगह। बाद में लोन का रेट कम करना चाहिए, पहले बताया। ठीक है, और आधार बेस्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से सारी चीज़ होनी चाहिए, जिसके कारण हर व्यक्ति को उसका काम, उसका
उसके यानी उसका प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ें उसके ऊपर मिलना चाहिए। ऑनेस्टली हो सकता है। और जैसे मैंने डेटा के बारे में बताया था कि 33,035 पार्ट्स है, 33,035 पार्ट मारुति के, उसका रिकॉर्ड अभी भी रख सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। 8 अरब लोग तो कुछ भी नहीं है, इनका रिकॉर्ड रख सकते हैं और हर किसी को, हर व्यक्ति को उसकी हर चीज़ की जानकारी मिल भी सकती है और वो प्रॉपरली यूज़ भी कर सकते हैं। ऑनेस्टली गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए और गलत हाथ निर्माण भी नहीं होने चाहिए, इतनी खबरदारी लेनी चाहिए सरकार। तीसरा प्रॉब्लम ऑफ कैरिंग पुअर फ्रॉम नेहरूवियन सोशलिज्म टू वेस्टर्न कैपिटलिज्म। तो शिमोन परेज ने कहा था जनवरी 29, 2007 में कि इकोनॉमिक टाइम्स में, टुडे ड्राइविंग फोर्सेस इन इंडिया इज इकोनॉमिक बट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड दिस इज वेयर इंडिया सफर्स। In some areas like information technology, India is growing, but in the change from Nehruvian socialism to Western capitalism, as the poor must be carried along. Okay. Later he added, Israel is also very much concerned about the suicides by farmers in India. Shimon Peres ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑनरेबल इसराइल के, उन्होंने कहा था। ठीक है, तो आपको तो पता है इंडिया क्या, सिंगापुर क्या, ब्रिटेन क्या, कोई भी कंट्री हो, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ लेती है। वो हमारा ये कंट्रीज का विश्वास ही नहीं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और कम्युनिज्म। हम जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है हम लोग लेते हैं और हमारे कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करते हैं। हम वी आर इंडिपेंडेंट इंडिया, उस तरीके से चलना चाहिए। ओके, कुछ गलत हुआ तो माफ़ कर देना, सजेशन है तो देना। हम सब लोग मिलके डिस्कशन डिबेट करके आगे जाएंगे और पूरी मानवता को भलाई की तरफ लेके जाएंगे। चंद्रमा मंगल के परे भी ले जा सकते हैं। धन्यवाद।